बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लफ्ज़ के साथ मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से। जी जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? और सबसे पहले तो मैं आप तमाम कराची वालों को बहुत मुबारकबाद दूँगी कि जनाब कराची वालों ने जो हमारी कुकिंग क्लास थी बेहतरीन। मैं कहती हूँ मुझे कभी किसी कुकिंग क्लास में इतना मज़ा और इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि अभी जो हमारे सैटरडे को क्लास हुई थी। इतना अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स था, इतनी अच्छी पूरे तमाम लोग थे वहाँ पर कि हमें मज़ा आया क्लास करने में। देखिए, काम करने का मज़ा उसी वक्त आता है जब आपके सामने जो लोग मौजूद हैं वो काम को एंजॉय कर रहे हों, काम को अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे हों, और डिफरेंट उससे सवालात जो हैं वो जब करते हैं तो यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। तो इस दफ़ा बहुत ही रिमार्केबल क्लास रही है कराची की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने इस क्लास को बहुत कामयाब बनाया। और उसके अलावा हमारी जो टीम थी माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं काम किया हुआ था कि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे डायरेक्टर सालिक और इसके अलावा अल्ताफ़ मुसलसल अपने तमाम टैलेंट्स के साथ रहें और उनका बहुत ख्याल रखा सारी चीज़ों का। तो आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। हमारे जितने साथ हमारे लोग थे वो बहुत ही जिसे कहते हैं कोऑपरेट करने वाले लोग थे। तो जितना कुकिंग क्लास है इसमें मज़ा आया, यकीन करें दिल चाह रहा था कि हाँ वाकई ये क्लास लंबी भी हो जाएगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा। और मेरी होटल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही हमारी केयर की। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी कभी इस तरह की कोई क्लास होगी तो यकीनी तौर पे वहाँ पे भी अच्छा लगेगा। जो लोग आए थे ना वहाँ पर, उनको सीखने का शौक़ था, उनका दिल था कि हाँ हमें तमाम चीज़ें मालूम होना चाहिए। आखिर वक्त तक उन्होंने सवालात हमसे किए और बहुत अच्छा लगा। यानी कोई ऊट पटांग सवालात के सवाल नहीं किए थे, सही सवालात जो कि सबकी नॉलेज में होना चाहिए, वो बहुत अच्छे लगे हमें। बहरहाल बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का, पूरी टीम का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारी इतनी केयर की। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बनाएंगे? हम आज प्रोग्राम में 3 चीज़ें बनाएंगे और बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग, यानी चिकन नरगिसी कोफ्ता। अब इस सेम रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन से या बीफ से भी बना सकते हैं। नरगिसी कोफ्ता एक दावतों की डिश है और बहुत ही पसंद की जाती है। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे मसाला पुलाव। मसाला पुलाव कैसे बनेगा ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत डिफरेंट और बड़ा झटपट बनने वाला है। इसको आप बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं यहाँ, लेकिन मैंने मिली जुली सी ली है। मेरे ख्याल एक छोटी मोटी बोन है इसके अंदर, तो आप देखिएगा ये भी बहुत अच्छी बनेगी। इसके अलावा ऑब्वियसली हमें मील को कंप्लीट करना है तो हम बनाएंगे इसके साथ पालक का रायता। चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसे रायतों की रेसिपी दे दें ताकि आप अपने घर में उनको बनाइए और बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। पालक का रायता, आप सोच रहे होंगे कि पालक का रायता कैसे बनेगा? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। और ये पालक को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये तमाम चीज़ें आप देखते रहिएगा। यहाँ पर हम पहले चिकन नरगिसी कोफ्ता बनाएंगे, ठीक है? नरगिसी कोफ्ते के क्या इंग्रेडिएंट है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है? ओहो भाई, जी आज तो हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एनेक्स का ये गिफ्ट मौजूद है। पिज़्ज़ा मेकर है, ठीक है ना? पिज़्ज़ा पैन है ये। तो इसका एक सवाल है आपके लिए एनेक्स की तरफ से कि आपको ये बताना है कि जैसे ख़मीर अगर आपके पास नहीं है, यानी ईस्ट जो है वो आपको नहीं है जिससे कि हम आटे को फुलाते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप क्या इसका ऑल्टरनेट करेंगे कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही अच्छा सा और बेहतरीन पिज़्ज़ा, क्या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नान वगैरह हैं, वो आप कैसे बनाते? आप सवाल का जवाब दीजिएगा 8881 के ऊपर, या फिर आप हमें कॉल करके भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल है आसान, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, मतलब टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन बेहद आसान सवाल है। आप जवाब दीजिए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट। जी जनाब, तो तैयार हो जाइए। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी मैंने लिया है, ये बोनलेस चिकन है, ठीक है ना? अब आप कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जब मुझे पीसना होता है तो मैं कीमा नहीं लेती, इसलिए कि कीमा मुझे ऐसा लगता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप चिकन को इस तरह से वॉश करें, वॉश करने के बाद आप इसमें डाल दें, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसको पीसना है। लेकिन अगर आप कीमा लेते हैं तो आप उसको आप उसको धो लें और धोकर छलनी में डाल के रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका पानी पूरा निकल जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा वो। क्योंकि ड्राई होगा तभी ये इसके ऊपर अंडों के ऊपर ये चिपक पाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे, ये थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को हटा लूँ। अच्छा, यहाँ पर जाएगी फ्राई की हुई प्याज। फ्राई की हुई प्याज हमने यहाँ पे रखी हुई, एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई कीजिएगा, क्रश कीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा, ये चलेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टी स्पून, ये चला गया। यहाँ पर बादाम का पाउडर, बादाम काजू कोई भी आपके पास है,
क्योंकि हमें कोफ्तों को थोड़ा सा नरम रखना है। ये डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून, तो तकरीबन मैं 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी। 2 से 3 इसमें आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। तो ये गई इसमें हरी मिर्चें, ठीक है, डंडियाँ मैं इसकी निकाल, 3 हरी मिर्चें हमने इसमें डाल दी। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे ये बेसन, 2 टेबल स्पून बेसन भुना हुआ, चलिए ज़रा सा डाल ही देते हैं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन डालना है। इसके अलावा नमक मिर्च मसाले जो हमारे नॉर्मल होते हैं, तो ये इसमें मेरे पास नमक मिर्च मसाले, जैसे कि नमक, ठीक है जी, नमक गया इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून, सही है। ये गया पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, ये चला गया। तकरीबन 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी। अब चूँकि बहुत सफ़ेद सफ़ेद से लगते हैं, तो ज़रा सी अगर हल्दी डाल दी जाए तो कलर ज़रा सा इसका अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये तमाम चीज़ें चलेगी। अब मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है ना। पीसेंगे और पीसने के बाद हमारे पास अंडे रखे हुए, अंडों पे इसको हम कोट करेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले इसको बंद कर देते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। चले जी, ऑलमोस्ट पिस गया ना। अभी थोड़ा सा इसको और पीसूंगी और पीस के निकाल के आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा इसको पीसना है। इसके बाद हमारे पास जो और चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बॉयल किए हुए अंडे, अब इसकी कोटिंग जो है ना 4 से 5 अंडों पे आएगी, इससे ज़्यादा पे नहीं आएगी। हो सकता है 4 पे भी आए, तो मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं बॉयल किए हुए। और उसके बाद हम मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए मेरे पास फ्राई की हुई प्याज ये मौजूद है, दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे, क्योंकि बड़ी एक रिचनेस होती है इस डिश में। जब बनती है तो बेहतरीन लगती है। नमक मिर्च हल्दी और इसके अलावा धनिया पाउडर हम डालेंगे मसाले में। अच्छा सा भुन जाएगा। कोफ्तों को आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया। मैं काम करती हूँ, इसको पीस के बाहर निकालती हूँ और मैं बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरीके से बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन साथ ही हमारा सवाल आपसे ये है कि एनएस का सवाल है, एनएस का पिज़्ज़ा पैन यहाँ पर मौजूद है, और सवाल हमारा ये है कि अगर हमारे पास खमीर ना हो तो फिर हम पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे। आप बताइए। 888 पे हमें जवाब सेंड कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से नरगिसी कोफ्ते। अच्छा जी, मैंने क्या किया, ब्रेक टाइम में मैंने इसको बनाना शुरू कर दी। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, देखें थोड़ा टाइम को भी सेव करना होता है। अब मैं लेकिन आपको बनाना बताऊँगी। यहाँ पर आपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। पानी हरगिज़ मत लगाइएगा, वरना पानी से जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अब आपने अच्छा, जैसे कि नॉर्मली हम 2 कोफ्तों का लेते हैं, आपको वो लेना पड़ेगा, मिक्सचर लिया आपने। अब इसको पहले आपने अच्छा सा सॉफ्ट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपने मतलब ये कि इसमें कोई जाल या कुछ तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए। स्मूथ कर लें इसको, ठीक है ना, कहीं भी इसमें जोड़ आपको महसूस ना हो, सही है। अब हमने इसको क्या किया कि इसको हाथ से थोड़ा सा इस पर लगा के और थोड़ा सा इसको फैला लेंगे। अब इससे आपको इसकी थिकनेस का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा कम है, आपको ज़्यादा करना है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से आप ले अंदर की साइड पे रखिएगा, ठीक है ना, और फिर इसको बढ़ा लीजिएगा। वरना यहाँ साइड्स पे अगर आप जोड़ लगाएंगे तो क्या होगा, वो बाज़ वक़्त वो जोड़ फट भी जाता है और बुरे भी लगते हैं। लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर फट जाता है तो आप उसकी कटिंग इस तरह से करें। अब आप ये देखें, मैं इस तरह से इसको बंद करती चली जाऊँगी, है ना, हाथ से इसी तरह से आप इसको बंद करते जाएं। बंद करके भी आपने अच्छा स्मूथ इसको बनाना है, ताकि जब इसको फ्राई करें अगर थोड़ा बहुत खुल भी जाता है तो कटिंग में ये चलेगा, ठीक है। अब आप देखें कि हाफ़ केजी में मैंने 4 बनाए और एक कोफ्ता जो छोटा सा बच गया है, तो ये भी इसी के अंदर हम डाल देंगे, सही है। तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी को अगर अंडे वाला नहीं खाना तो वो ये वाला खा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपने ऑयल सिर्फ इस लिए लगाते रहना है, ताकि ये जो है बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा बन जाए। और जोड़ मत डालिएगा। जोड़ से मिला दी है कि अगर आपको लगता है कि पतला है तो सेंटर में छोटा सा पीस रख लीजिएगा, ताकि आप आसानी के साथ इसको बना सकें, ठीक है। इसमें अगर कोई छोटा अंडा है तो आप उसमें डाल सकते हैं, या अंडे बाज़ वक़्त मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अंदर हाफ़ अंडा भी डालते हैं। बहरहाल उसकी वो खूबसूरती नहीं होती। मैं इसको यहाँ पे बना लेती हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे और साथ ही आपसे सवाल भी पूछेंगे कि आपने हमें ये बताना है कि खमीर अगर ना हो तो पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। जल्दी से बताइए और कॉलर से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी आपा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे
आपकी हमारी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। गाजर का हलवा बनाया था चलें, बहुत और शुक्रिया। बटर चिकन बर्गर बनाया था। अच्छा, बहुत अच्छी बनी दोनों चीज़ें। चलें, गुड, वेरी गुड। और और भी कोई? रेसिपी आपकी मैं ट्राई करती हूँ। वाइट बिरयानी आपने सिखाई थी, अच्छा, ठीक है, सही। कबूली बिरयानी भी सिखाई थी आपने ना जी, 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 बिरयानी में जी, तो वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। हर अल्लाह चीज़ की ताला आपको बिरयानी बहुत है। खुश रखे। आज बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी हो रही है बात करके। बहुत शुक्रिया, हमें भी बेहद अच्छा लगता है। बेटे को फ़रमाइश है तो बता दीजिएगा। जी, मुझे ना वो जिंजर बिस्किट बनाना सिखाइएगा। जिंजर बिस्किट, चलें, अच्छा इंशाल्लाह जी, पूरी मैं कोशिश करूँगी, लेकिन माशाल्लाह और भी बहुत सारे लोग इतनी अच्छी बेकिंग कर रहे होते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जी। मैं भी कोशिश करूँगी किसी दिन आपा बनाने की। जी, आपके बोलिए। सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी, जी, दीजिए। आपा एक तो एक तरीका ये होता है कि बेकिंग पाउडर थोड़ा-सा डाल के और डो गूँध लें। तमाम चीज़ें वही डलती हैं, बस ईस्ट की जगह बेकिंग पाउडर डलता है। अच्छा, मैंने ठीक है। बनाया है ऐसी रेसिपी से, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा बनता है, चलें, गुड, वेरी जी। गुड। और चलें। दूसरी बात, अगर ईस्ट नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं, हम नान पिज़्ज़ा बना लें या ब्रेड पिज़्ज़ा बना लें। अगर हमारे पास ईस्ट नहीं है तो हम नान लेके नान पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। वैसे ये आपकी सजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं तो कोई मसला नहीं, हम वो बना सकते हैं। बिल्कुल जनाब, ब्रेड पिज़्ज़ा हर भी चीज़ बना का सकते कोई हैं। ना जी, कोई हल ज़रूर है। ठीक है, थैंक यू जी। सो मच बेटा, अपना बेहद ख्याल जज़ाकल्लाह। रखिएगा और जनाब दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, हमारे सवाल का जवाब जल्दी से आप दीजिए, क्योंकि है बहुत ही ज़बरदस्त एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन यहाँ पर तो आपको मिल सकता है। आपने सवाल का जवाब देना है कि अगर आपके पास ख़मीर नहीं तो आप पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करती हूँ कि इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। इसका मसाला हम बाद में आपको बनाना सिखा देंगे। पहले काम करते हैं कि यहाँ पर इस जो मसाला पुलाव बनाने जा रहे हैं हम वो बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनने में, तो ये भी तैयार हो जाएगी। और इसमें मैं कोफ्ते फ्राई करूँगी। यहाँ पर हमने लिया तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने तेल ले लिया। तेल में हम डालेंगे प्याज, 1 अदद प्याज। ठीक है, ये प्याज चली गई, ये ठीक है ना, प्याज चलेगी। प्याज को हम हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई जब हो जाएगी तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये हम आपको अभी बताते हैं। और अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, आप बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, ये कोफ्ता तो मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला चला गया इसके अंदर। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ये फ्राई होगा तो मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी इसके अंदर, मैं शामिल करूँगी यहाँ पर ये चिकन जो रखी हुई ये डाल देंगे। इसके बाद बाकी सारे सामान जो है मैं इसमें डालती जाऊँ। हाफ़ के जी मेरे पास अभी ऑलमोस्ट बोनलेस है, मेरा ख्याल है शायद एक ज़रा सा छोटा सा यहाँ पे एक हड्डी है, एक दो हड्डी है, वरना बाकी पूरी बोनलेस है ये चिकन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसमें शामिल करें। वैसे थोड़ी सी बोन वाली होती है तो ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये बड़ा झटपट पुलाव है, आपको पसंद आएगा। ये डालेंगे, चिकन डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे सौंफ का पाउडर, नमक, इसके अलावा हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर, ये मेरे पास रखिए। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और मसाले को थोड़ा सा हम भूनेंगे। जब मसाला भून जाएगा तो इसके अंदर हम दही डालेंगे, साथ दही भी डाल देंगे। दही रेसिपी कार्ड में लिखा है 1 कप, 1 कप नहीं है वो आधा कप है, उसको आप हाफ़ कप कर लीजिएगा। ये दही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। दही डाल के हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी डालेंगे, जैसे उबाल आएगा तो इसके अंदर हम ये भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करेंगे। जब ये चावल थोड़े से दम पे आना शुरू होंगे तो इसके अंदर मटर, ये मेरे पास बॉईल किए हुए मटर रखे हुए ये डालेंगे। इसके अलावा हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और ये टमाटर मेरे पास रखा है, ये डाल के बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा आपके लिए और बहुत झटपट बन जाता है। बोनलेस चिकन से बनता है तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसको बोन वाली चिकन से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और कलर दे लूँ और ये भी चूल्हा हमारा तेज़ हो गया, मैं इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्रेक टाइम में ये फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि चलें, कराची से कुरतुलैन बात करिए, उनसे बात करते हैं और साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी। मैं आई थी क्लास लेने, आपने बहुत अच्छी रेसिपीज बनाई और मैंने दम पुक फ्राई किया था, बहुत अरे मजे का बना। वाह, वेरी गुड जनाब, ये बहुत मैं ज़बरदस्त आपके है। सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल हम बिल्कुल। इसकी जगह दही यूज करते हैं। दही यूज़ करते हैं, चलें ठीक है, सही। ठीक है, और दही यूज करते हैं और जो है बटर मिल्क भी यूज कर सकते हैं ईस्ट की जगह, ये ऑल्टरनेटिव है ईस्ट का। चलें ठीक है, सही है। ठीक है, और आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं, मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैंने आपके साथ सेल्फीज भी ली थी, बहुत मजा आया क्लास में। चलें बेटा, थैंक यू सो मच। बस आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि इतनी अच्छी क्लास आप लोगों ने की कि हमें भी बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। यकीन है बहुत मैंने। प्यारी लग रही थी आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बेटा कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, बस फरमाइश ये करनी थी मुझे जर्दा बनाना सिखा दें। जर्दा, चलें जर्दा बनाना सिखा देंगे, कोई इशू नहीं है, जर्दा बना सरगा देंगे। सरगा सिरका? सरगा। अच्छा चरगा, मैंने कहा शायद सिरका।
नहीं नहीं करेगा। चलो ठीक है, चरखा तो मैं मेरा ख्याल है बना चुकी हूँ। अगर आप हमारे पेज पे हैं तो आप वहाँ से ले सकती हैं रेसिपी, नहीं तो कोई मसला जी नहीं, मैं किसी दिन दिखा बिल्कुल दूँगी। ले लूंगी, मैं पेज से हो सकता है मिस हो गया मुझसे। चलो ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, दही डाल दिया, गरम मसाला डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, सौंफ गई, सफ़ेद मिर्च चली गई इसके अंदर, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें जा रही हैं इसमें, सही है। और अभी मैं गरम मसाला भी शामिल करूँगी और ज़ीरा पाउडर भी शामिल करूँगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल कर देते हैं, ठीक है। पुलाव का नाम आता है, सौंफ ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये गैस में ज़ीरा पाउडर ये चला गया। और नमक मैंने अभी तक शामिल नहीं किया, नमक डालेंगे हम इसमें 1 एंड हाफ, तकरीबन 2 टीस्पून, सही ना। ये चला गया इसमें नमक। और साथ ही मैं ये चिकन भी डाल देती हूँ ताकि ब्रेक टाइम में अच्छी सी हमारी जो चिकन है ये पक जाए, सही है। और ये साथ भूनती भी चलिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी है कि आप लोगों को भी आनी चाहिए कि घर में कभी ऐसी जल्दी हो रही तो आप क्या करेंगे कि जल्दी से बन जाए, साथ ही डाल दीजिए, कोई मसाले की खुशबू नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसी में भुन भी जाएगी और गल भी जाएगी। अब जैसे ही चिकन हो जाएगी, मैं इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ये मेरे पास रखा है, 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी में जैसे उबाल आएगा तो ये चावल हाफ़ kg राइस है, इनको मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखते रहिए। और साथ ही आपने बताना है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपने बताना है कि अगर हमारे पास ईस्ट ना हो तो हम क्या करें, ठीक है। कैसे पिज़्ज़ा बनाएं, क्योंकि पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि उसका ऑल्टरनेट लोग तलाश कर ही लेते हैं। और ये मैं काम करती हूँ, ये हो रहा है तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है ना। मैं इसको कवर कर देती हूँ और आंच थोड़ी तेज़ रखूँगी ताकि ये जल्दी से हो जाए। और साथ ही यहाँ पर हम अपने कोफ्ते जो हैं वो डाल देते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मैं चूल्हा ऑन कर दूँ क्योंकि मैंने तेज़ हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था। ये क्या, 3, ये 4 डाल देती हूँ। अब देखिए 4 है, इसको काटेंगे तो हाफ़ हो जाएंगे, तो कम से कम ये 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा होता है तो एक जो है वो एक आदमी पूरा नहीं खा सकता, और अगर खा सकता तो फिर 4 ही लोग खाएंगे, वरना 8 लोग खा सकते हैं। मसाला आप इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा, सही है जी। तो उसको थोड़ा सा हम इस तरह से, ज़्यादा चम्मच मत मारिएगा। और जैसे ही मैं इसको, एक सेकेंड, स्पून ले लेती हूँ, ये देखिए, ये अब आप देखिए कलर आना शुरू हो गया। इंशाल्लाह ताला बेसन आप डालेंगे तो फटेंगे हरगिज़ भी नहीं है, अल्लाह ने चाहा। अंडा डालने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैंने देखा है कुछ लोग ना कोफ्तों को कि टूटे ना तो वो उसमें अंडा डाल देते हैं, जो कि सही नहीं होता, मुझे लगता है वो इतना अच्छा नहीं रहता। अच्छा, इसके मसाले के इंग्रेडिएंट भी आपको बताते हैं साथ ही। वाह, ये देखिए, देखा आपने, अब आपका काम हो गया, आपकी चिकन भी इसमें पक रही है और आराम से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ब्रेक आ रहा है ना, हम एक काम ये करते हैं कि जायफल जावित्री का पाउडर ये चला गया थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें डालेंगे कुछ हम हरी मिर्चें, ठीक है। ये हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा भून रही हूँ। और साथ ही इसमें मैं चावल शामिल करूँगी पानी डाल के। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह दम की चीज़ें आपके सामने डालूंगी। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए और सवाल का जवाब हमारे ज़रूर दीजिएगा कि ख़मीर नहीं है तो हम पिज़्ज़ा कैसे बना सकते, एक ब्रेक के बाद। हाँ जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देखें हमारा प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर मैंने काम ये किया था, आपके सामने किया था सारा काम। जब चिकन भून गई, पानी डाला, पानी में उबाल आया तो भीगे हुए चावल इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा ना इनको पकने में, तो ये देखें ये यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। अच्छा, अभी मैं इसमें नहीं डाली, ज़रा सा 2-3 मिनट और गुजर जाएँ, इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो जो रह गए वो मैं आपको बता भी देती हूँ। और इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि ये पकता रहे। और यहाँ पर हमने चूल्हा जो है वो जला लिया है ताकि हम नरगिसी कोफ्तों के लिए मसाला बना लें। अब उसके लिए मैंने, आप देखें कि मैंने फ्राई करके रख लिए और ये गया तेल इसके अंदर। और अब बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, सबसे पहले तो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये पानी आ जाएगा अभी। और ये गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ओहो, चलो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करते हैं। ये हो गया। अब इसमें नमक मिर्च मसाला डालेंगे। नमक डालेंगे तकरीबन 1.25 टीस्पून, किसी भी लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया। हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं
ये चला गया। अब इसको हम भूनते हैं, ठीक है? और ज़रा सा पानी और ले लेते हैं। भाई ज़रा पानी दे दें हमें। ये गया पानी, ठीक है? पानी मैंने डाल दिया इसमें ताकि मसाला जो है वो हमारा जले ना। अब इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर दही। दही है मेरे पास तकरीबन यहाँ पर आधा कप के करीब। इससे हम मसाला भूनेंगे अपना, ताकि मसाला जो है उसका कलर भी अच्छा सा हो जाए, टेस्ट अच्छा हो जाए। ऑब्वियसली हमने नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, चिकन से बनाए हैं, तो इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, यानी ग्रेवी अच्छी होना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, ठीक है? ये 2 टेबलस्पून मैंने अभी डाल दिए। मसाले को भूनते भी जाते हैं, ठीक है ना? और मिसेस आमिर से बात करते हैं। मिर्चें मुझे कुछ कम लग रही हैं तो मैं इसमें और डाल रही हूँ, ठीक है जी? और आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भैया आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप बताएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, बहुत अच्छी जी। जी बहुत अच्छी माशाल्लाह से। आपसे मुलाकात हुई थी लाहौर में। अच्छा, मैं आई माशाल्लाह। थी, आपसे मिली थी अच्छा, लाहौर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलके, बहुत Thank खुशी you। हुई थी आपसे मिलके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अच्छी हैं। और क्या आपकी कहना अक्सर चाहेंगे? ट्राई करती हूँ मैं, रेसिपी बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, और गुड। ये मैं इसका ईस्ट का ऑर्डिनेट जो है ना, मैं या साथ खमीरा साथ आप आटा ये, होता है मेरे पास, अच्छा मैं वो उससे खमीर करती हूँ, अच्छा, या फिर मैं दही से करती हूँ। चलें, और गुड। अक्सर मेरी फ्रीजर में ना खमीरा आटा पड़ा होता है, मतलब खमीर हुआ हुआ आटा। चलें, गुड, वेरी तो गुड, ये तो बहुत वो अच्छी बात डाल है। लेती हूँ, या लेमन भी अक्सर इस्तेमाल कर लेती हूँ अगर ईस्ट ना हो तो। चलें, गुड। और ये चीज़ें भी साथ लेमन। साथ देखती जाइएगा कि जी मैं क्या क्या डाल रही हूँ जी इसके अंदर ना, जी चीज़ें जो डालनी है ना पुलाव के अंदर ना। जी अच्छा, ठीक जी है। बहुत आपके सवाल का जवाब हम तक पहुँच गया है। थैंक यू सो मच कि आपने बड़ी तफसील से माशाल्लाह से सवाल का हमारे जवाब दिए हैं। और क्या कहना जी। चाहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? और मेरी फरमाइश नहीं, माशाल्लाह सब कुछ बना देती हैं। अच्छा अच्छा। और वैसे तो माशाल्लाह कुछ नहीं, बस ये है कि ये अब जैसे गर्मियाँ आ रही है ना, तो जी आपने जी। आइसक्रीम सिखानी है लाजमी। आज आइसक्रीम, चले इंशाल्लाह ताला आइसक्रीम भी हम ज़रूर आपको पिस्ताशियो पिस्ताशियो आइसक्रीम सिखानी है आपने। लाहौर में पिस्ते सस्ते हो रहे हैं क्या आजकल? आपको भेज दूँ? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। और इंशाल्लाह ताला आइसक्रीम ज़रूर देखिए। आइसक्रीम तो सर्दी हो या गर्मी हो, सब में बेहतरीन लगती हैं, ठीक है जी? जी बहुत बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये पिस्ताशियो आइसक्रीम। अच्छा तो अच्छा मैंने 1-2 दफा ट्राई किया, मगर नहीं अच्छी बनी मुझसे, अच्छा, सही ठीक नहीं है। बनी। चले, मैं इंशाल्लाह तो कोशिश मैं करती चाह हूँ, रही हूँ कोई रेसिपी, अच्छी रेसिपी मिले तो मैं उससे बनाऊं। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बनाना सिखा दूँ रमज़ान से पहले। बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मुझे कुछ पानी कम लग रहा था तो इसलिए मैंने ज़रा सा पानी डाला। टमाटर डाले, मटर डाला, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली और बारीक कटी हुई अदरक। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और जनाब जल्दी से अब हम, ये थोड़ा सा हमारे पास रह गया है ये दही, इसको भी डाल देते हैं और मसाले को ज़रा भून लेते हैं, ठीक है? अभी मसाले में 1-2 चीज़ें बाकी हैं, वो क्या क्या है वो हम आपको बताते जाएंगे, आप देखते रहिए, ठीक है? तो इसको थोड़ा मसाले को भून लेते हैं। दही पूरा चला गया क्योंकि दही से इसमें टेस्ट आएगा। मैं तमाम चीज़ों को हटा देती हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी ये चूल्हा में इसलिए तेज़ है क्योंकि ये ज़हर तवा गर्म नहीं था, तो मैंने थोड़ा तेज़ रखा है। और उसके बाद मैं इसको हल्का कर दूँगी। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे, यहाँ पर मेरे पास फ्राई की हुई प्याज है, ठीक है जी? फ्राई की हुई प्याज से ही इसमें टेस्ट भी आएगा। और दूसरी बात है कि इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनेगी। तो थोड़ा सा और हो जाए, हो गई तकरीबन ये हो गई, सही जी? अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये प्याज, फ्राई की हुई प्याज सबसे लास्ट में हम डालेंगे। ये गई फ्राई की हुई प्याज। अब इसको भी थोड़ा भूनेंगे। भूनने के, अब देखिए मसाले में एकदम से थिकनेस आ गई, सही है? इसको मैं भून लेती हूँ और भूनने के बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और पानी शामिल करने के बाद ये कोफ्ते जो हमने फ्राई कर लिए हैं, ठीक है जी? ये फ्राई कर लिए, लेकिन फिर भी इसको हम सालन में पकाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। और उसके बाद जब ये पूरे अंदर तक पक जाए, फ्राई मैंने ज़रूर किया, बट इस पर इतना कलर आया कि हल्का सा कलर आप ये साइड से, लेकिन थोड़ा सा कच्चा है ये अभी ना, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। चलें जी, हो रहा है मसाले। अच्छा, जैसे ही आप तली हुई प्याज शामिल करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि ऑयल जो है थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है? क्योंकि वो जस्ट कर लेता है अपना, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करूँगी। ये तमाम चीज़ें हटाते रहते हैं। फिर इसके बाद बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता, और वो भी बनेगा पालक का। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। आप देखिएगा कि जब आप बनाएंगे इसको, तो आप इसको खाली तंदूरी रोटी के साथ भी ऐसे खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा, सही जी? अब डाल देते हैं सब पानी, बिस्मिल्लाह करके। ग्रेवी हमें रखनी है तो थोड़ा और डाल देते हैं, बिल्कुल भुना हुआ नहीं रखते इस सालन को ना, थोड़ा सा ये। चलिए
4 कोफ्तों के हिसाब से मैं रखूँगी। तो ये चला गया और अब इसमें वैसे तो उबाल आ जाए फिर आप डालिएगा, इसमें हम डाल देते हैं ये ज़बरदस्त से हमने जो बनाए हैं नरगिसी कोफ्ते, ये डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल के हम इसको कट करेंगे, कट करके इसको डालेंगे तब बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, एक काम करते हैं कि इसको मैं कवर करके रख देती हूँ, कुछ देर के इसको पकाएंगे, एंड में हम इसमें थोड़ा सा पिसा नहीं सॉरी ये मेरे पास जायफल जावित्री रखी है, ये इसके अंदर डाल दूँ, ये डाल के मैं इसको पकाती हूँ। वापस आएंगे तो हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक रायता। वो कौन सा रायता आप देख चुके हैं कि हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छा सा पालक का रायता। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि अगर खमीर ना हो तो फिर पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाएगा। इस सवाल का जवाब दीजिए 888 पर, या फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं क्योंकि एनिक्स का पिज़्ज़ा पैन हमारे पास मौजूद है, ये आपको मिल सकता है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जनाब ज़बरदस्त सी यहाँ पर जो है मसाला पुलाव जो है वो माशाल्लाह से दम पे, वाह ज़बरदस्त ये दम पे आ रहा है। बस 2 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। साथ ही हमारे जो नरगिसी कोफ्ते थे, वाह ये भी बेहतरीन से जो है ये तैयार है। ये आप ये देखें कितनी अच्छी सी, इसकी ग्रेवी आपने कम नहीं रखनी, इसमें आपने ग्रेवी रखनी नॉर्मल, ठीक है। ये भुने हुए नहीं बनते हैं, इसी तरह से ना ग्रेवी थोड़ी सी होना चाहिए। आ जाते हैं पालक रायता। अच्छा, इसके लिए काम करते हैं पहले कि हमें कुछ काम करना है और इसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा तेल, तकरीबन ऐसे 1 टेबल स्पून। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये वो वाला रायता है कि जो कि आप अगर तंदूरी रोटी आपके पास ज़बरदस्ती गर्मा गर्म है, आप उसके साथ एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें इट्स अप टू यू, आप कितना डालना चाहते हैं। मैंने ज़्यादा सी डाल दी है हरी मिर्चें हल्की सी ये फ्राई हो जाती हैं तो मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ और चीज़ें। क्या क्या है, जैसे पालक है, 1 पाव मेरे पास दही यानी 250 ग्राम मेरे पास दही है यहाँ पर। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम शामिल करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें दूध शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसमें सिर्फ नमक शामिल करेंगे और कोई हम चीज़ ऐड नहीं करेंगे। हल्का सा ये हो जाए, ये देखें वाह ज़बरदस्त सा, ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी आपको आएगी। थोड़ा सा हमें काम ये करते हैं किशमिश, ये हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये चली गई और साथ ही ये पालक, ठीक है ना, ये गया पालक इसके अंदर। और नमक अभी हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया। क्यों नहीं ऐड किया, कि पालक पे ऑलरेडी नमक होता है और हम जब दही में डालेंगे नमक तो इसको एडजस्ट कर लेगा। और किशमिश हम इसलिए डालते हैं कि जो पालक की एक हल्की सी बिटरनेस होती है उसको कवर अप कर लेता है, तो बहुत ही अच्छा सा रायता तैयार होता है। ये गैस में ज़रा सा हम ज़ीरा पाउडर अगर डाल दें, इसी में डालने को हर्ज नहीं है, आप चाहे दही में डालें इसमें, क्योंकि दही तो इसी में जाएगा ना। अब ये है दही मेरे पास, ठीक है। ये 250 ग्राम हमारे पास दही, ये आ गया। क्रीम मेरे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून क्रीम के। बहुत ही शानदार ये रायता बनेगा, आप दावतों में इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे दूध थोड़ा सा, ठीक है ना, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें दूध शामिल किया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हम इसको मिक्स, अच्छा क्रीम सॉरी मैंने इसके अंदर ही डाल दिए, आप चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं, सही है। तो ये मैंने इससे मिला लिए, कोई हर्ज नहीं, इसमें डालेंगे इसमें डालें, लेकिन एक काम हम ये करते हैं कि दूध डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें। चलें जी, कि दूध चला गया, क्योंकि पालक गोश्त भी हम जब बनाते हैं तो थोड़ा सा दूध शामिल करते हैं। अच्छा, ये पकाने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करके दूध में इसमें शामिल कीजिएगा, वरना क्या होगा कि दही जो है आपको फटा फटा महसूस होगा। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, क्रीम आप इसी में डालिएगा, मैंने इसमें डाल दी, चलें कोई बात नहीं, और इससे मैंने दूध शामिल कर दिया। तो पालक बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया, ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और क्योंकि रायता जो है वो हमेशा अच्छा फेंटा हुआ होना चाहिए दही। नमक शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के, ये मैंने शामिल कर दिया इसमें, और मैं कोई चीज़ नहीं डाली। आप अगर डालना चाहते हैं लाल मिर्चें डालें, लेकिन अच्छी नहीं लगेंगी, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, सही है। ये हो गया और चला जी, ये हो गया, सही है। अब चूँकि मेरे पास टाइम नहीं तो मैं इसको फ़ौरन ही डालूंगी, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये पक चुका है, ठीक है। पक गया, पकने के बाद इसको ठंडा कीजिएगा, आप पहले से बना के रख सकते हैं। अब लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने पालक लिया था तकरीबन आधा कप पालक, ठीक है।
आधा कप से थोड़ा सा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैंने डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करने से ये देखिए क्रिस्पी सा पालक जो है ये तैयार हो गया है। ये हम ऊपर से इसको गार्निश करेंगे, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो इंशाल्लाह ताला लगेगा ही बेहतरीन। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये मैं पूरे ही डाल देती हूँ और उसको मिक्स कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। सही है, ये हो गया। नमक टेस्ट कर लेंगे जब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। सही है जी, तो मैं काम करती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, क्या करती हूँ। सही, और जल्दी से आप लोग सवाल का जवाब दें, अभी तो टाइम है यहाँ पे बहुत सारा। आप इस टाइम में हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आज का हमारा बेहद आसान लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन आप देखते हैं कि आप लोग कितना अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं अपने तौर पे, तो यकीनी तौर पे आप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये ठंडा हो गया और अब मैं डाल ही देती हूँ, क्या करूँ, है ना। चलें भाई, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं जल्दी कर लें। चलें जी, ये हो गया, ये चला गया। इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके हम निकालेंगे अपने बोल में, और ऊपर से ये मेरे पास मौजूद है पालक, ये किशमिश और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम इसको गार्निश करेंगे। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी दोनों चीज़ें कंप्लीट होंगी, तीनों चीज़ें। ठीक है, तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और सवाल का जवाब प्लीज़ आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। ईस्ट ना हो तो हम पिज़्ज़ा कैसे बनाते। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। चिकन नरगिसी कोफ्ता। कोफ्ते के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी तली प्याज 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 4 से 5 अदद। तेल तलने के लिए कोफ्ता ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 3 चौथाई कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 3 चौथाई कप, पिसी तली प्याज आधा कप, जायफल जावित्री का पाउडर 1 चौथाई चाय का चमचा। तरकीब: चिकन में नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च, प्याज, बादाम का पाउडर, पिसा गर्म मसाला और पिसा अदरक लहसुन डालकर पीस लें। आखिर में भुना बेसन डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 15 से 20 मिनट छोड़ दें। अंडों को उबालकर छिलके उतार लें और कीमे के मिक्सचर में अच्छी तरह कोट करके फ्राई करें। ग्रेवी के लिए तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और दही मिलाकर मसाला भून लें। साथ ही तली प्याज भी शामिल कर दें। अब इसमें फ्राई कोफ्ता डालकर भूनें। उसके बाद पिसी जायफल जावित्री और हस्बे ज़रूरत पानी मिलाएं और 10 मिनट पका कर निकाल लें। आखिर में अंडों से सजाकर सर्व करें। मसाला पुलाव अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, सफ़ेद मिर्च 3 चौथाई चाय का चमचा, तेल 3 चौथाई कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, जायफल जावित्री का पाउडर 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 अदद, उबले मटर हस्बे ज़रूरत, तली प्याज गार्निश के लिए, बासमती चावल भीगे आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज और साबित गर्म मसाले फ्राई करें। अब इसमें बोनलेस चिकन क्यूब्स शामिल कर दें। साथ ही नमक, सफ़ेद मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा जीरा और सौंफ डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें दही शामिल कर दें। साथ ही 2 से 3 अदद कटी हरी मिर्च डालकर मसाला भूनें और पानी मिला दें। फिर बारीक कटी अदरक, जायफल जावित्री का पाउडर और भीगे चावल डालें। दम पर रखने से पहले उबले मटर, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें। उसके बाद दम पर रखें। आखिर में डिश में निकाल कर तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। पालक का रायता अज्जा: दही 250 ग्राम, उबली पालक आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी पालक 1 कप, किशमिश 1 खाने के चमचा, तेल फ्राइंग के लिए क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके सफ़ेद जीरा और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर इसमें उबली पालक और हरा धनिया शामिल करके थोड़ा पका लें। अब इसमें क्रीम डालकर मिक्स करें और ठंडा कर लें। फिर दही में नमक मिलाकर अच्छी तरह फेंटें। उसके बाद 4 खाने के चमचे दूध और किशमिश शामिल करके प्याले में निकालें। उसके बाद बाकी बारीक कटी पालक को तेल में डीप फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाए। फिर इसे निकाल कर तैयार रायते पर डालकर सर्व करें।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी हमारी काफ़ी सारी ग्रेवी भी बची हुई है, कोफ्ते भी हैं, क्योंकि डिश के हिसाब से हमने निकाला है। ये जो है ना कोफ्ते नज़र आना चाहिए, ग्रेवी ऐसी हो ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी, दरमियानी साइज़ की आपको रखनी है, लेकिन हल्की सी रखनी ज़रूर है। ठीक है जी, तो ये रेसिपी डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी, आप बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा। और आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम के बाद अब जो प्रोग्राम होता है वो महबूब किचन शुरू होता है। तो महबूब आपको भी बहुत मुबारक हो कि आज आप जो है मेरे बाद जो है आएंगे शो पे, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त सी आपको चीज़ें बनाना सिखाएंगे, जिसमें है चिकन टिक्का रैप्स मौजूद हैं, इसके अलावा खट्टी मसालेदार मुर्गी है और बैंगन का है अचार। बहुत ही शानदार मील है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा इस प्रोग्राम को, सारी चीज़ों को देखिएगा। और आज के विनर हैं हमारी मिसेस आमिर लाहौर से। तो मिसेस आमिर आपको बहुत मुबारक, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल का जवाब दिया है कि आटा जो हम नॉर्मली गूंथते हैं, कभी कभी ऐसा होता है घर में गर्मी की वजह से किसी भी वजह से आटा आपका खमीर हो जाता है, ठीक है ना। उस खमीर के पेड़े को अगर आप उठा के रख दें, जैसे कि उन्होंने कहा वो फ्रीज़र में रख देती, आप बिल्कुल इस तरह से आप रख दीजिए। रखने के बाद जब आपको इस्तेमाल करना है, अगर आप बना रहे हैं 1 किलो पूरा आटा मैदा है आपके पास और कोई भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, तो एक पूरा पेड़ा जो है आप उसके अंदर मिक्स करके उसको गूंथ दीजिए। गूंथने के बाद आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा उसको, जैसे कि आप नॉर्मली देते हैं 1.5 से 2 घंटा, तो आप 2.5 घंटे दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बिल्कुल परेशान ना हो वो लोग जहाँ पे कि खमीर नहीं मिलता, वो जनाब खमीरी आटा डालें और उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं डो को, और बेहतरीन डो बनेगा और आप उसे पिज़्ज़ा बनाइए। इजाज़त चाहेंगे आपसे, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।